आज हम जिस चीज़ के लिए इकट्ठा हुए हैं वो है हमारा एकम सनातन भारत दल और उसका हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ। एकम सनातन भारत दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अंकुर शर्मा जी हैं। वो पेशे से वकील हैं और काफ़ी लंबे समय से वो जम्मू हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे अंकुर शर्मा जी हैं उनकी के बारे में थोड़ा सा मैं परिचय देना चाहता हूँ। उनका जो प्रोफाइल है, सबसे पहले उन्होंने रोशनी एक्ट ध्वस्त करवाया था जो कि जम्मू में था। उसको क्योंकि वो पूरी तरह सनातन के विरुद्ध था और वहाँ की जो सत्ता थी, पीडीपी सरकार हो या अब्दुल्ला सरकार हो, उनको वहाँ जो एक कम्युनिटी को विशेष तौर पर वो उसको फ़ायदा दे रहे थे उसमें, और जो कि वो एक बहुत बड़ा स्कैम था, उसको उन्होंने ध्वस्त करवाया था। उसके बाद ये जम्मू कश्मीर में हिंदू माइनॉरिटी में है और मुसलमान मेजॉरिटी में है, तो ये केस भी उन्होंने लड़ा और इसमें सफलता पाई। सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने इसकी फाइट की, तब जा कर के लड़ाई लड़ी इसकी, और जबकि इतनी बड़ाई लड़ने के बाद, उसकी जीत हासिल करने के बाद भी वो जो हित हिंदुओं को मिलने चाहिए माइनॉरिटी के नाम पर, वो अभी तक नहीं मिल पा रहे उनको। केंद्र सरकार उसमें अभी भी वो पहले की तरह जो व्यवस्था थी माइनॉरिटी के नाम पे, जो कि वहाँ मेजॉरिटी है, वो उन्हीं को दे रहे हैं। तो ये अंकुर शर्मा जी का एक संक्षिप्त सा मैंने परिचय दिया है और उनका जो विस्तृत जो परिचय है आप हमारी वेबसाइट पर जा कर के ekam4sanatan.org पर आप उनका देख सकते हैं। अब मैं अपने बारे में थोड़ा परिचय देता हूँ। मेरा नाम जोगिंदर सिंह है और मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं अपने बारे में इतना कहूँगा, मैंने कुछ समय के लिए हरियाणा पर्यटन में काम किया है। उसके बाद जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं और कोरोना के बाद से मैं पूर्णतः इस पार्टी में मैं अपना योगदान दे रहा हूँ, समय दे रहा हूँ। और बाकी हमारे जो एकम सनातन भारत दल की बात है, हम क्यों आए इसमें और हमारे को क्या आवश्यकता पड़ी, हम क्यों इसके लिए इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं जबकि देश में अन्य इतनी सारी पार्टियां हैं। हमें आज तक एक सनातन के लिए भारत की राज सत्ता, देश के आज़ाद होने से अब तक जितनी भी राज सत्ता अब तक उन्होंने अपना राज किया है, वो हमेशा सनातन के विरुद्ध काम करते आए हैं। कभी भी सनातन के लिए उन्होंने काम नहीं किया है। वोट लिए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, लेकिन फिर वही लास्ट में एक ही लाइन पे आ जाते हैं, वो तुष्टीकरण। एक पार्टी तुष्टीकरण करती है, दूसरी को मौका देते हैं, हिंदुत्व के नाम पर वो आते हैं तो वो तृप्तिकरण में लग जाते हैं। जबकि हमारे सामने हमारे जो सनातन के मूल जो विचार हैं उसमें गौ है, राम मंदिर था और हमारी मथुरा कृष्ण जी का मंदिर है और जो ज्ञानवापी वाला मुद्दा है, तो ये चीज़ें अभी भी लटकी हुई हैं हमारी, तो ये हमारी नहीं हो पा रही हैं। और हमारी जो मेन जो सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है गौ, गंगा और राम सेतु को, जो सनातन की आत्मा में बसते हैं। और ये हम बार बार इसको डिमांड कर रहा है हिंदू समाज और सनातनी लोग, लेकिन कोई भी राज सत्ता अभी तक वो इस पे काम नहीं कर रही है और हमारे को हमेशा बहकाया जाता है। वो बहका करके, टहला करके और कुछ ना कुछ कह करके अगले आने वाले चुनाव तक हमें ऐसा ही टरकाया जाता है और फिर से वही चुनाव आने के समय पे सनातन के लिए वोट मांगना, हिंदुत्व के लिए वोट मांगना और कार्य किसी और के लिए करना, तृप्तिकरण में लग जाना, जिसका हम विरोध करते हैं। इसी कारण इन्हीं चीज़ों से परेशान होकर के एकम सनातन भारत दल ये इसमें नए राजनीतिक दल के तौर पर उभरा है। तो इसमें मैंने
जो आपको जानकारी दी है, इसमें आप हमारे जो एक सप्त संकल्प हैं उसमें हम ये चीज़ें लिख चुके हैं। और हम जो मुख्य मांग ये है हमारी 5% से कम जनसंख्या वाला जो भी माइनॉरिटी होगा उसकी माइनॉरिटी स्टेटस बरकरार रहेगा, उससे ऊपर जो उसकी जनसंख्या रहेगी वो माइनॉरिटी नहीं रहेगा। और जहाँ तक वक्फ बोर्ड का सवाल है, हम उसको वक्फ बोर्ड और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, सच्चर कमेटी, हम इनका पूर्णतः विरोध करते हैं। और जिस दिन हमारी सरकार बन जाएगी, आने वाले चुनाव में हम इसमें लड़ने जा रहे हैं, और जैसे ही हमारे को सत्ता प्राप्त होती है हम इन चीज़ों को सबसे पहले ध्वस्त करेंगे। और आने वाले जो चुनाव की हमारी जो रणनीति है कि हम देश में सभी एमपी के इलेक्शन सभी स्टेट्स में लड़ने जा रहे हैं, और कम से कम हम 400 प्लस सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेंगे। हम हरियाणा की बात करें तो हमारे 10 यहाँ एमपी हैं, हम 10 के 10 हम यहाँ कैंडिडेट उतारेंगे। ऐसे ही हम विधानसभा जो आएंगे तो हम विधानसभा में भी लड़ेंगे। यानी कि कोई भी इलेक्शन अगर कंडक्ट होता है तो वो हम उसको उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जी, उसके बाद आप कुछ पूछना चाहेंगे पूछ सकते हैं। मेरा नाम जोगिंदर सिंह है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा एकम सनातन भारत दल की तरफ से हरियाणा में पूरे देश में जो लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और उसमें हरियाणा में जो 10 सीट हैं, 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा है। और हम एकम सनातन भारत दल पूरे ज़ोर शोर से हम ये घोषणा करते हैं कि हम सनातन की जो मूल विचारधारा है, गुरुकुल शिक्षा, योग, इन चीज़ों को हम मुफ्त करेंगे, बिल्कुल फ्री करेंगे। ये हमारी जो परंपरा है सनातन से, जो हमारे को छीन लिए गए हैं, गुरुकुल छीन लिए गए हैं और सिर्फ कन्वेंट पे पूरा ध्यान है, तो हमारे को ये लगता है कि कन्वेंट के साथ में हमारे गुरुकुल भी काम करें। हम ऐसी किसी विचारधारा को बढ़ावा नहीं देंगे जो हमारे सनातन के मूल सिद्धांतों को आघात पहुंचाए और हमारे को एक नौकर बनाने के लिए आगे प्रेरित करती हो, और जो हमें स्वावलंबी बनाता हो, हम उस विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि सनातन हमारे का स्वावलंबी पहले से बनाता था, रखता था, जो कि आप देख पाएंगे पिछले कुछ कालखंड पहले, जब आज़ादी से पहले भारत का पूरी दुनिया की जीडीपी में 48% योगदान था पूरी दुनिया में, और ये चीन और भारत के बीच में दोनों में प्रतिद्वंद चलता रहता था। कभी चीन आगे रहता था, कभी भारत आगे रहता है। लेकिन आज़ादी के बाद से इस तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से हम इसमें अपने आप को एक नौकर की तरह हमारे को प्रेरित किया गया, और जो कि हमारे जो मूल जो कार्य थे, जो रोज़गार के कार्य थे, वो हमारे से छीनते चले गए इस स्कूली शिक्षा के कारण। तो हम इन चीज़ों को वापस रिवाइव करेंगे, वापस इन पे वापस आएंगे और हम इन चीज़ों को निकालें, ऊपर लेके आएंगे। जी। अच्छा, आपने सनातन इसमें लिखा हुआ, सनातन धर्म की बात हमेशा की जाती है, बीजेपी खास करके इसकी बात करती है, तो आपने एक ये पार्टी शुरू करने का क्यों फैसला लिया? और जैसे आप कह रहे हैं, ये आपकी क्षेत्रीय दल की पार्टी रहेगी कि नेशनल लेवल पे भी आप लड़ेंगे? ये नेशनल लेवल की पार्टी है, और हम देश के 28 राज्यों में और जो केंद्र शासित राज्य हैं सभी में हम इसमें आने वाले चुनाव में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और हम अपने कैंडिडेट की घोषणा बहुत जल्द इसकी कर देंगे। जी। लोकसभा इलेक्शन जो अब आने वाले हैं, इसमें हरियाणा में और सभी राज्यों में आप लड़ेंगे? हरियाणा में भी और अन्य राज्यों में भी, सभी राज्यों। पार्टी का खास मुद्दा क्या है? पार्टी का खास मुद्दा, हम तुष्टीकरण और तृप्तिकरण का घोर विरोध करते हैं और इसके विरोधी हैं। और जो हमारी जो मूल परंपरा है, सनातन की जो मूल परंपरा है, गौ को, गंगा को, राम सेतु को हम राष्ट्रीय धरोहर घोषित करेंगे। और जो हमारी गुरुकुल वाली जो पद्धति है, जो हमारी शिक्षा जो पद्धति थी,
वो हमारी एकदम फ्री रहती थी और उस पद्धति को हम वापस लाएंगे। आपने बताया कि 28 राज्यों में आप चुनाव लड़ेंगे, तो आपके पास अभी कितने कैंडिडेट हैं अभी? ये कैंडिडेट आपको बहुत जल्द हम इसकी पूरी सूची आने वाले कुछ ही दिनों में हम मीडिया में इसको जारी कर देंगे। ऑफिशियली ये पार्टी हमारी एकम सनातन भारत दल 5 दिसंबर 2023 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हमारे को सूचना आई है। उससे पहले ये 2021 में एकजुट जम्मू के नाम से थी।